माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, अभी तक कई सारी वीडियोस में हमने आपके साथ श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की और हमारी एक कोशिश रहेगी कि हम आगे भी वीडियोस के जरिए आप सभी के साथ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन जो भी यात्रा से जुड़ी है आप सभी के साथ शेयर कर सकें, ताकि किसी भी भक्त को यात्रा करने में या फिर यात्रा की प्लानिंग करने में कोई भी दिक्कत ना आए। इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है आपको यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप यात्रा पर नहीं जा सकते। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको यात्रा पर्ची लेनी होगी। यात्रा पर्ची लेने के दो तरीके हैं। आप यात्रा पर्ची ऑनलाइन भी ले सकते हैं और चाहे तो आप कटरा पहुंचकर काउंटर पे भी यात्रा पर्ची ले सकते हैं। ऑनलाइन यात्रा पर्ची कैसे लेनी है इसकी संपूर्ण जानकारी की वीडियो हम आपको आगे शेयर करेंगे कि कैसे आपको वेबसाइट पे जाकर अपनी यात्रा पर्ची लेनी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको काउंटर से यात्रा पर्ची कैसे लेनी है। आइए आपको बताते हैं कि अगर आपको काउंटर से पर्ची लेनी है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि यात्रा पर्ची जो आपको लेनी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आपको इसका कोई भी पैसा नहीं देना। आप यदि ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे तो भी आपके कोई चार्ज नहीं लगेगा और यदि आप काउंटर पर जाकर भी पर्ची लेंगे तो भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। यात्रा पर्ची लेने के लिए कटरा में आपको दो काउंटर मिल जाएंगे। पहला काउंटर आपको कटरा बस स्टैंड के पास मिलेगा और दूसरा काउंटर आपको कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगा। ये काउंटर श्राइन बोर्ड द्वारा ऑथराइज हैं, इसीलिए आपकी पर्ची जो भी मान्य होगी वो इन्हीं काउंटर्स की ही मान्य होगी। यदि आप कहीं और से पर्ची लेते हैं तो वो आपकी पर्ची मान्य नहीं होगी। तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप पर्ची ले रहे हैं वो आप श्राइन बोर्ड के YRC काउंटर से ही ले रहे हैं। ध्यान रखिए, पर्ची लेते समय उन सभी यात्रियों को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा जिनको यात्रा पर जाना है, क्योंकि आपका जो फोटो है वो ऑन स्पॉट खिंचता है और उसी के बिहाफ पर आपसे आपकी डिटेल्स पूछकर आपको यात्रा पर्ची दी जाती है। तो यदि आपके साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आपका ग्रुप बड़ा है या फिर फैमिली मेम्बर्स हैं आपके साथ, तो उन सभी को काउंटर पर जाकर पर्ची लेनी होगी। दूसरा जो ध्यान में रखना है कि पर्ची लेने के बाद जो पहला चेक पॉइंट है बाणगंगा पे, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर है बस स्टैंड से और लगभग 1 किलोमीटर है आपका कटरा रेलवे स्टेशन से, जो कि हार्डली 10 या 15 मिनट की दूरी पर है। पर्ची लेने के बाद बाणगंगा चेक पोस्ट पे आपको 6 घंटे के भीतर ही पहुंचना होगा। यदि आप 6 घंटे के बाद पहुंचते हैं बाणगंगा पर्ची लेने के बाद, तो आपकी पर्ची मान्य नहीं होगी और आपको वहां से वापस भेज दिया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप पर्ची लें तो 6 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करना है। हालांकि ये टाइम बहुत है, आप चाहे तो पर्ची लेने के बाद कटरा में घूम फिर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि 6 घंटे के भीतर आपको बाणगंगा पहुंचना ही है। आपके पर्ची की जो चेकिंग होगी वो पहला तो आपका बाणगंगा चेक पोस्ट पे होगी और दूसरा भवन से पहले चेक पोस्ट है जहां आपकी यात्रा पर्ची चेक होगी। वहीं पे आपको दर्शन के लिए लाइन में लगने के लिए नंबर भी दिया जाएगा। यात्रा पर्ची लेने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कि किसी भी उम्र के व्यक्ति यात्रा पर जा सकते हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी यात्रा पर जा सकता है और बुजुर्ग भी जा सकते हैं यात्रा पर। हालांकि बुजुर्ग और बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि बच्चों के लिए बेबी वॉकर हैं और कोई भी वृद्ध हैं, कोई बुजुर्ग हैं जो पैदल नहीं चल सकते हैं, उनके लिए बैटरी कार का अरेंजमेंट्स भी है। घोड़े पिट्ठू पालकी भी आपको आराम से मिल जाएंगे। तो यात्रा की पर्ची लेने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति यात्रा पर जा सकता है। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि यात्रा काउंटर का टाइमिंग क्या है। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी कि जब भी आपको यात्रा पर्ची काउंटर से लेनी है तो आपको 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ही यात्रा पर्ची लेनी है। दूसरा जो मेन बात ध्यान में रखनी है कि यदि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो हो सकता है कि आपको यात्रा पर्ची वेटिंग में दी जाए। इसका मतलब आपको यात्रा पर जाने के लिए वेट करना पड़ेगा। ऐसा तब होता है जब यात्रियों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में यदि आपको वेट करना पड़े तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं रुकने के, आप वहाँ पर रुककर अपनी यात्रा पर्ची के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि आपको अपनी यात्रा पर्ची कैसे लेनी है काउंटर पे। इसके अलावा आपको ऑनलाइन पर्ची कैसे निकालनी है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको अपनी अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ। हम जल्द ही अपनी अगली वीडियो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर
या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।